इनाम साहब टाइम क्या हुआ है? क्यों, किसी को टाइम दिया हुआ है? नहीं, टाइम दिया तो नहीं हुआ, टाइम लिया हुआ है डॉक्टर से। वैसे मैं भी डॉक्टर ही हूँ। आप किस डॉक्टर के पेशेंट हैं? जी मैं पेशेंट नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त इम्पेशेंट हूँ, और वो इसलिए कि मैंने आई स्पेशलिस्ट को जाकर आंखें दिखानी है। जरूर आंखें दिखाएं जाकर, क्योंकि ये आंखें दिखाने का ही मौसम है। आज तक वोटर आंखें दिखाते रहे हैं, लेकिन आप तो मुझे आंखें ना दिखाएं। कल को लीडर जो हैं उन्हें आंखें दिखानी शुरू कर देंगे, और फिर वोटर ये पुकारते फिरेंगे जो फ्रंट पेज बयान थे वो किधर गए, वो जो 5 साल प्लान थे वो किधर गए, ये जो रोटियों की रफीक है ये तो दाल है, वो जो मुर्ग थे वो जो नान थे वो कहाँ गए। अच्छा इनाम साहब, एक बात है, आजकल हर जलसे में इलेक्शन के सिलसिले में जो हो रहे हैं, तो उम्मीदवार एक बात जरूर करते हैं, और वो है सफाई की। जेब की सफाई या तबीयत की सफाई? नहीं, मेरा मतलब है गली कूचों की सफाई। और हर उम्मीदवार जो है वो ये कहता है कि मैं सिलेक्ट होने पर बेहतरीन सफाई कराऊंगा गली कूचों की, हत्ता कि किसी को गटर का ढक्कन तक साफ नहीं करने दूंगा। जी हाँ, ये मेरा मतलब है कि यानी ये काम वो खुद करेगा। उसके करने की और भी कई काम हैं, लेकिन आजकल के जो वोटर हैं वो उम्मीदवारों की बातों में आसानी से बल्कि साफ कहते हैं कि जनाब पहले पत्थर बिछाएं, सड़कें बनाएं, और उन सड़कों पर चलकर वोट लेने के लिए आए। जी हाँ, और बसा औकात ऐसा होता है कि वो सड़कें बनवा भी देते हैं, लेकिन उन सड़कों की हालत कुछ ऐसी होती है कि इंजीनियर बना गए पक्की सड़क जिसे, इंजीनियर बना गए पक्की सड़क जिसे, वो सिर्फ कोल तार का फोटो स्टैट है। वैसे सरफराज साहब, अक्सर खादिमाने कौम जो है वो अपनी तकरीर में मुखालफीन को चैलेंज करते हुए ये मिसरा जरूर कहते हुए पाए गए कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम। जी हाँ, इनमें से अक्सर बातिल से दबते नहीं, लेकिन घर में बीवी से जरूर दबते हैं। बीवी के सामने वो जुबान खोलते नहीं, बीवी के सामने वो जुबान खोलते नहीं, तकरीर कर रहे हैं गरेबान खोलकर। ऐसे ही एक मुकर्रर के बारे में मैंने कहा था कि वो जब भी स्टेज पर तकरीरता है तो गालिब को पकड़कर मीरता है, कभी सयाद को नखचीरता है, कभी नखचीर को सयादता है, कभी सयाद को नखचीरता है। मसाइल भी हैं कुछ गंभीर इसके, मगर वो खुद भी एक गंभीरता है। इलेक्शन एक सियासी खेल है जिसमें उम्मीदवार सयाद है, वोटर सैद है, और मंशूराना तकरीर जो है वो सुनहरा जाल है। तकरीर पर सरफराज साहब शबीर अख्तर का शेर याद आया कि लिखी है जिसने भी लीडर की ये तकरीर अच्छी है, पुराने चौखटे में ये नई तस्वीर अच्छी है। अच्छा शेर है, लेकिन अब आप शेर ही सुनाते रहेंगे, पैरोडी नहीं सुनवाएंगे? नहीं, पैरोडी सुनवाते हैं, और इत्तफाक से वो भी मेरी ही लिखी हुई है, अपने पसंदीदा गुलकार अबरारुल हक के गाने की, कि चाचा मैनू वोट पा जा। चाचू मैनू वोट पा जा, चाचू मैनू वोट पा जा, मेरी दा कोट पा जा, चाचू मैनू वोट पा जा, चाचू मैनू वोट पा जा। सट साल होए मैनू नच नच लड़दे, सट साल होए मैनू नच नच लड़दे, पर्चियां दी लोट पा जा। बाबू मैनू, बाबा मैनू, काका मैनू वोट पा जा, पुत मैनू वोट पा जा। वो बाबा जिसकी आंखें होए भी जानना है, वोट पा जा। इसके ने वोट राज और मेरे नाल को, मैनू काम करना वा पूरे 3 साल तो। उसके ने वोट राज और मेरे नाल को, मैनू काम करना वा पूरे 3 साल तो। पोलिंग ऑफिस आजा ना लिखवा जा, ना चौधरी दी कर परवाह, पावे चने ओट पा जा।
चोली अखरोट पाजा चाचा मैनू वोट पाजा बाबू मैनू काका मैनू अब्बा मैनू वोट पाजा पुत मैनू वोट पाजा चाचा ने पकड़िया मारे मथा ना लागू समझा ना लीडर तो लभना भी कोई नहीं ऐदा ताड़े हाथ विच गंजना भी कोई नहीं मेरे जे लीडर तो लभना भी कोई नहीं ऐदा ताड़े हाथ विच गंजना भी कोई नहीं चाचा हाल जावी ना ढेर बोतल लावी ना खीसे विच हजार वाले एक दो नोट पाचा एक अद्धी कोट पाचा चाचा मैनू वोट पाजा बाबू मैनू बाबा मैनू काका मैनू वोट पाजा अब्बा मैनू वोट पाजा